जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर आज प्रदेश के 21 जिलों में उपचुनाव का किया जा रहा है आयोजन। नए शैक्षणिक सत्र में संस्थानों के द्वारा चलाए जा रहे बसों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने 122 करोड़ रुपए की लागत से जसपुर जिले में विकास कार्यों का किया शुभारंभ। प्रदेश के शिक्षाकर्मी 29 जून को करेंगे भव्य प्रदर्शन। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए 21 जिलों में 3 जनपद सदस्य, 62 सरपंच और 52 पंच पदों के लिए वोट डाला जाएगा। और वोट डालने का समय आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। और वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां 28 जून को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। वहीं संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों को वोट डालने के लिए इन क्षेत्रों में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा जिन कारखानों में 24 घंटा काम चल रहा है उन मजदूरों को बारी बारी से वोट डालने का मौका दिया जाएगा। और चुनाव को देखते हुए इन क्षेत्रों में 26 से 28 जून तक शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए आबकारी विभाग और संबंधित जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर के 28 जिलों में आज से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर ने स्थानीय जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देश भेज दिया गया है। ग्राम पंचायत और उससे जुड़े हुए गांवों में ग्राम सभा आयोजित कराने के लिए एक समय सारणी जारी की जाएगी। और गांव में जरूरत के मुताबिक अधिकारी और कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने की बात कही गई है। वहीं ग्राम सुराज के कामों को जनपद पंचायत के सीईओ ग्राम पंचायत के इंटरनेट पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जसपुर जिला में 122 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 52 कामों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिसोर्ट में टेलीस्कोप का प्रयोग शुरू करने को कहा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सरगुजा संभाग में पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि लोगों की आमदनी को बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कृषि, बागवानी और उद्यानिकी फसलों के लिए सभी अधिकारियों से विस्तारवार योजना दिखाने को कहा। और मुख्यमंत्री ने जमा प्रकरण में भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और गौ तस्करी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश की समस्या है और गोधन न्याय योजना के तहत इसकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने जोहार जसपुर ऐप की भी शुरुआत की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट स्वामी आत्मानंद स्कूल बालक वर्ग का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के जरूरतों के हिसाब से खाद की मात्रा को सुनिश्चित करें। उन्होंने सहकारी केंद्रों में खाद की उपलब्धि के ऊपर हर एक दिन निगरानी रखने को कहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी अधिकारियों की बैठक बुलाकर खाद की मात्रा को सुनिश्चित करने को कहा। और धान बीज की सुनिश्चित मात्रा में उपलब्धता समिति स्तर पर किया जाए। इसके लिए श्री जैन ने समितिवार तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि रासायनिक खाद के चलते फसल के उत्पादन प्रभावित न हो, इसका ध्यान समय समय पर अधिकारियों को जमीनी स्तर पर जाकर मॉनिटरिंग करके पता लगाना होगा। और साल 2022-23 में फसल चक्र परिवर्तन करने वाले किसानों को विशेष सहायता देने को कहा है। प्रदेश में मौजूद जलवायु के मुताबिक नए फसल को उगाकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चेक किया जाएगा। और इसमें यह तय किया जाएगा कि कौन सी फसल किस मात्रा में कितना उत्पादन हो रहा है, जिससे प्रदेश में धान के अलावा अन्य फसलों को बड़ी मात्रा में लगाया जा सके। छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन ने केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली 34% महंगाई भत्ता समेत अन्य मामलों को लेकर एक दिवसीय 29 जून को प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को कहा है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की इकट्ठा होने की संभावना है। फेडरेशन के प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार के 34% महंगाई भत्ता की तुलना में राज्य सरकार के द्वारा 12% कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही 7वां वेतनमान के मुताबिक गृह भत्ता देने की भी मांग की है। प्रदेश में आज 24 घंटे के दौरान बहुत से जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने और छींटे पड़ने की भी संभावनाएं हैं। वहीं 1-2 जगहों पर गाज गिरने की भी संभावनाएं जताई गई है। प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक बना हुआ है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बताई गई है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से खनिज अधिकारी, सहायक सार्वभौमिक उप पुलिस अधीक्षक रेट की परीक्षा 30 जून को रखा गया है। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा रायपुर में तय किए गए 4 परीक्षा केंद्रों में होगी। मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नसबंदी कराने वाली महिला और उनके परिवार को सम्मानित किया गया। सरायपाली नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल के खिलाफ 10 पार्षदों ने निर्वाचन आयोग को अविश्वास प्रस्ताव रखने को कहा है। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोरबा में भी सी मार्ट खोला गया है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा में सी मार्ट का उद्घाटन किया। सी मार्ट में महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले हर्बल प्रोडक्ट, बस्तर आर्ट और कोरबा की कोसा साड़ी तथा विशेष खाद्य पैकेज बनाकर बिक्री की जा रही है। इस मौके पर राजस्व मंत्री ने बताया कि सी मार्ट छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें एक ही छत के नीचे महिला समूहों के द्वारा तैयार किए गए सामान के साथ ही महिलाओं को सीधे रोजगार की दिशा में जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बीती रात रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां रात 2 बजे गेवरा रोड से इतवारी जाने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस का एक डब्बा डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में लाइन नंबर 4 में से पटरी से उतर गया। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह के जान माल की हानि नहीं हुई है। खबर की जानकारी मिलने के बाद मौजूदा स्थान पर डीआरएम पहुंचे और पटरी से उतरे डब्बे को पटरी में लाने और ट्रैक मेंटेनेंस का काम किया गया। रायपुर में नया शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद विद्यार्थियों के सुरक्षा के मद्देनजर यातायात विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में चलने वाले बसों की मैकेनिकल जांच के लिए पुलिस ग्राउंड में शिविर का आयोजन किया। जांच शिविर में वाहनों की मैकेनिकल जांच और दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। साथ ही चालक और परिचालक के स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण भी कराए गए। इस दौरान 145 बसों की जाँच की गयी, जिसमें से 23 बस में खामियां पाई गयी। स्कूली बसों की जाँच के लिए 3 जुलाई को भी शिविर का आयोजन किया जाएगा। देश में कल कोरोना के करीब 16,000 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 100 दिनों में सबसे ज्यादा है और देश में सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर लगभग 92,000 हो गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 1400 लोग संक्रमित पाए गए। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के 24 घंटे के दौरान 92 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 1% से कुछ कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग जिले में पाए गए। रायपुर में 21 नए मरीज और बलौदा बाजार में 16 नए मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिया जाएगा। यह नौकरी चतुर्थ और तृतीय श्रेणी में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बगीचा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान इस बात की घोषणा की है। उन्होंने बगीचा में पॉलिटेक्निक कॉलेज और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए कहा है। साथ ही खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में 82 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों की बैठक ली और सरकार की योजनाओं को सभी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों के लिए अभियान चलाकर जाति निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने को कहा है। यूजीसी यानी राष्ट्रीय अनुदान पात्रता परीक्षा ने नेट की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। यूजीसी नेट के द्वारा आयोजित होने वाले दिसंबर 2021 की परीक्षा और जून 2022 की परीक्षा एक साथ आयोजित कराई जाएगी। तो परीक्षा 8 जुलाई से शुरू होकर के 14 जुलाई तक संपन्न होगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बार फिर से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान लौटने के बाद कोरोना टेस्ट करवाने के पश्चात रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके दी। श्री सिंहदेव ने कहा कि अभी मेरी स्वास्थ्य ठीक है और डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन का पालन कर रहा हूँ। राजधानी रायपुर में एक निजी बैंक में फर्जी चेक के जरिए 16 करोड़ 40 लाख रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने 2 बैंक मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद आरोपियों ने बताया कि 2 प्राइवेट बैंक के मैनेजरों के साथ यह ठगी को अंजाम दिया गया है। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत जी ने बताया कि आरोपियों के पास से 84 लाख रुपए बरामद किया गया है और इस मामले के बाद अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस मामले को करके बैंक के एक कर्मचारी ने रिपोर्ट दर्ज करवाया। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड के खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकालकर अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू किया तो हैदराबाद से 2 आरोपियों को और रायपुर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।